यह कथा उस समय की है जब यशोदा के प्रिय कन्हैया गोकुल में रहते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार कालिया नाग ने यमुना को अपना घर बनाया और अपने जहर से नदी के पानी को जहरीला बना दिया। पानी पीने से पशु पक्षी और ग्रामीण मरने लगे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। खेलते समय उनकी गेंद गलती से नदी में गिर गई। यमुना के जहरीले पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी जानते थे, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूं। सभी बच्चों ने उसे नदी में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और नदी में कूद गया। सभी बच्चे घबराकर घर भागे और यशोदा मैया को बताया कि कन्हैया नदी में कूद गया है। यह सुनकर यशोदा मैया भयभीत हो गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। यह खबर पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी लोग यमुना नदी के तट पर पहुंचे, लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं लौटे थे। कृष्ण को नदी में देखकर कालिया की पत्नियों ने उनसे वापस जाने का अनुरोध किया, लेकिन कृष्ण नहीं माने और उसी समय कालिया जाग गया। कृष्ण ने कालिया को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया ने इनकार कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ समय बाद कालिया पराजित हो गया और कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। थककर कालिया ने कृष्ण से उसकी जान बख्शने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्थान पर लौट जाने को कहा। कालिया ने कहा कि अगर वह वहां लौटा तो गरुड़ उसे मार डालेगा और पूछा कि वह वापस कैसे जा सकता है। कृष्ण ने उससे कहा कि उसके पैरों के निशान उसके फनों पर हैं और गरुड़ उन्हें देखकर उसे नहीं मारेगा। उसके बाद कालिया ने कृष्ण को अपने फनों पर उठा लिया और यमुना नदी से बाहर ले आया। तब कालिया अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर लौट आया। कृष्ण को सकुशल देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया।